सुंदर नगर में एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती थी। वह बहुत कंजूस थी। उसका पति ज्यादा कमा नहीं पाता था जितना उसकी पत्नी चाहती थी। अरे देखो ना जी, पड़ोसी की पत्नी रोज नए नए कपड़े पहनती है, आप मुझे कुछ नहीं देते हो। मैं तंग आ गई हूँ आपके साथ रहने से। अरे भाग्यवान, लेकिन मैं क्या करूं, मैं जितना भी कमाता हूं उतना तो सिर्फ घर के खर्चे में ही चले जाते हैं। ठीक है, तुम चिंता मत करो, अगले हफ्ते मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी ला दूंगा। वह किसान रोज खेत में काम करने चला जाता है। सोहन नाम का एक पड़ोसी भी रहता था। उसका फलों का दुकान था जो कि बहुत ज्यादा चलती थी, जिसमें बहुत भीड़ रहती थी। किसान की पत्नी ने सोचा, क्यों ना मैं इसे जाकर पूछूं कि यह इतना भाग्यशाली कैसे हैं। यह सोचकर वह सोहन की दुकान पर चली गई। सोहन भैया, आप इतने अमीर कैसे हो? आपके पास कोई चीज की कमी नहीं है, पर आप इतने पैसे लाते कहां से हो? देखो बहन, ये बात तो किसी को नहीं बताता हूँ, लेकिन तुम थोड़ी मेरी खास हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे घर के पीछे वाली बगीचे में एक जादुई आम का पेड़ है। मैं उसकी सेवा करता हूँ और उसकी फल तोड़ता हूँ और सभी फलों के साथ रखता हूँ। इस कारण मुझे अच्छा फायदा होता है। इतना सुनने के बाद किसान की पत्नी वहां से चली जाती है, पर वह बहुत ही लालची थी। उसने आम के पेड़ को अपने घर में लगाने का सोचा। फिर शाम होने का इंतजार करने लगी। रात होते ही वह अपने पति के साथ उस बगीचे में चली गई और जैसे ही वह जादुई पेड़ को उखाड़ने के लिए वहां पहुंची, तभी वहां एक साधु बाबा प्रकट हो गए। अरे मूर्ख, यहां तुम क्या कर रहे हो? यह आम का पेड़ मैंने इस सोहन की लगन और मेहनत देखकर इसके घर के पास वाले बगीचे में लगाया है, जो कि बहुत ही ईमानदार है। तुम इसे उखाड़ोगे तो नष्ट हो जाओगे। साधु बाबा, मैं चाहती हूँ कि मैं भी इसके जैसे अमीर बनूं। मेरे पति बहुत कम कमाते हैं, जिससे हमारा खर्चा भी नहीं चलता है। ठीक है, मैं तुम्हें जादुई घड़ा देता हूं। तुम्हें जब भी लगे कि तुम्हारे पास पैसों की कमी है और तुम चिंता में हो, तब इस जादुई घड़ा को घुमाना, तो इससे तुम्हें सोने के सिक्के निकलेंगे। पर याद रखना, जब तुम्हारे पास कोई चीज की कमी ना हो तो इसे घुमाया तो यह घड़ा नष्ट हो जाएगा। फिर साधु बाबा ने उसे जादुई घड़ा दे दिया। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर वापस आ गए। उन्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वह जादुई घड़ा से सोने का सिक्का निकालकर बेचते और अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। वह इसी तरह धीरे धीरे बहुत बड़े आदमी बन गए। एक दिन की बात है, किसान की पत्नी ने सोचा, अगर ऐसे ही घड़ा रखा हुआ रहेगा तो इसकी जादुई शक्तियां खत्म हो जाएंगी। क्यों ना मैं सारे सोने के सिक्के एक ही बार में निकाल लूं। उसने फिर जादुई घड़ा को घुमाया। सोने के सिक्के निकालने के लिए उसमें से एक रोशनी निकली और सारे खरीदे हुए चीजों को नष्ट कर दिया। फिर किसान की पत्नी रोने लगी। तभी वहां साधु बाबा प्रकट हुए। यह सब तुम्हारे लालच के कारण हुआ है। इस दुनिया में मेहनत से ज्यादा कोई भी जादुई शक्तियां नहीं होती है। तुम अगर मेहनत और लगन से काम करोगी तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहती हो। मुझे माफ कर दो बाबा, मैं पैसों की लालच में अंधी हो गई थी। अब माफी मांगने से क्या होगा बेटी? इतना कहने के बाद साधु बाबा वहां से गायब हो गए। हमें अपने जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमें अपनी लगन से अपना काम पूरा करना चाहिए।